अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर जी और आप देख रहे हैं जीएफएक्स मास्टर। तो आज मैं मोबाइल का ऐसा बेहतरीन इंडिकेटर लेके आया हूं, ऐसी स्ट्रेटजीज लेके आया हूं कि आप मुझे दुआएं देंगे कि सर जी क्या स्ट्रेटजीज बताइए आपने। हमने अपने छोटे छोटे अकाउंट को ग्रो करना शुरू कर दिया है और ये हम लाइव अभी अपने छोटे अकाउंट को ग्रो करेंगे। आपने स्ट्रेटजीज को ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत काम आ सकती है। काम ऐसे आ सकती है, मैंने प्रॉपर इस पे काम किया है। लाइव अभी ट्रेडिंग हम करेंगे, लाइव अकाउंट पे अपने जो है ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे और इसको ग्रो करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमने अभी लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है, अभी ये मैंने पेयर सेलेक्ट किया है वोलेटिलिटी 75 1S, ठीक है। यहाँ मैं दिल खोल के ट्रेड ले सकता हूँ, दिल खोल के, ठीक है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो गलतियां करते हैं क्योंकि उनको पेयर की सिलेक्शन नहीं आती। यार सबसे ज़रूरी चीज़ होती है पेयर की सिलेक्शन होती है कि हमने कितनी इक्विटी के साथ कौन से पेयर सेलेक्ट करने होते हैं और कितनी इक्विटी के साथ कौन से पेयर पे काम करना होता है। बहुत से लोगों को इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है और इसी वजह से उनके अकाउंट जो होते हैं वाश हो जाते हैं, ठीक है। वाश होने के बाद फिर वो भाग दौड़ करते हैं, फिर वो सीखने की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो अभी से अपना जो है माइंड सेट कर लें कि हमने ऐसे काम नहीं करना, जैसे मैं बताऊंगा ऐसे काम करेंगे। इंशाल्लाह आपके तमाम अकाउंट, छोटे से छोटा अकाउंट भी ग्रो होगा, लाइव ग्रो होगा और आप मुझे दुआएं देंगे, ठीक है। अभी मैंने लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट की है, आप लोगों के सामने मैंने ये लाइव ट्रेड ली है, ठीक है। अभी मेरी ट्रेड चल रही है, ठीक है। और ये इंडिकेटर बहुत काम आने वाला है। इस इंडिकेटर का इस्तेमाल आपने ध्यान से समझना है, ठीक है। और मैं इसके ऊपर एक और वीडियो भी बना दूंगा कि इस इंडिकेटर के इस्तेमाल से आप स्पाइक्स कैसे पकड़ेंगे और वोलेटिलिटी पे जो है काम कैसे करेंगे। सारा कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना, इसकी सेटिंग भी बताऊंगा और इसके काम करने का तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। वीडियो के एंड तक बने रहना है जी गाइस। तो जैसा कि मेरी ट्रेड आप लोगों के सामने लगी हुई थी, आप लोगों के सामने मैंने लगाई हुई थी, लाइव ट्रेड हम कर रहे थे, ठीक है। और मैं आपको एक बहुत जबरदस्त, एक बहुत ही ऐसा ट्रिक्स बताने जा रहा हूं जिसको आप इस्तेमाल करते हो अपने छोटे छोटे अकाउंट को बिल्कुल इजीली ग्रो कर पाओगे, बिल्कुल इजीली। और वो पेयर भी बताऊंगा कि आप अगर उस पेयर पे काम करते हैं तो आप भी अपने छोटे से छोटा अकाउंट भी ग्रो कर सकते हैं। जैसा कि मेरी बहुत सी वीडियोस ऐसी भी हैं जो मैंने $2 से $1 से स्टार्ट किया था, उसको $10 पे ले जाता था और 10 से 20 पे, 20 पे 50 पे, 50 पे 100 पे, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों के सामने ये ट्रेड लाइव ली थी, आप अभी आप लोगों को मैं इस इंडिकेटर की वर्किंग भी बताऊंगा, ठीक है, कि ये इंडिकेटर काम कैसे करेगा। लाइव हमने ट्रेड ली थी। और एक और चीज ये भी बताऊंगा कि ये ऐसा पेयर है, ऐसा पेयर है कि आपके यहाँ छोटे से छोटे अकाउंट भी ग्रो हो सकते हैं, ठीक है। और छोटे से छोटे जो लॉसेज हैं वो भी यहाँ रिकवर हो सकते हैं। ये वाला पेयर है वोलेटिलिटी 75 1S का है, ठीक है, ठीक है। यहां आप $1 से भी ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही लो पेयर है। मैं आपको बार बार कहता हूं कि वो लोग जिनकी इक्विटी $10 $20 $30 होती है, काइंडली वो किसी और पेयर पे ट्रेड ना लिया करें यार, ना लिया करें। वो सिर्फ इस पेयर पे आके अपना जो है अकाउंट को ग्रो किया करें। यहां मैं आप लोगों को लोड रेशो भी दिखा देता हूं। लोड देखो कितनी लोड ली गई है, ठीक है। लोड देख रहे हो आप कितनी लोड है। और प्रॉफिट रेशो भी देख लो और स्टॉप जो है लॉस रेशो भी आप लोगों के सामने मेरी जो है चल रही है, ठीक है। अभी भी मैं स्टॉप नहीं करने वाला क्योंकि मुझे पता है कि ये जो है बहुत ज्यादा डाउन आने वाला है। क्योंकि डाउन क्यों आने वाला है? नंबर वन आप यहां देखिएगा, मेरा जो इंडिकेटर है ना वो इसने क्या किया है कि मार्केट के ऊपर से ना रिकवर कर दिया है। ये वाला इसको बोलते हैं रिकवर, ठीक है। और ये ऐसे मूवमेंट करना शुरू कर देगा। ये वाली ऐसे लाइन आ जाएगी और ये वाली लाइन ऐसे आ जाएगी। मार्केट पहले ऊपर वाली लाइन में है, ठीक है। ऐसे मूवमेंट करते 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 डाउन आ जाएगी। नंबर 1 कंफर्मेशन होगी, ठीक है। मुझे ये कंफर्मेशन मिली। नंबर टू कौन सी कंफर्मेशन है भाई? नंबर 2 वाली कंफर्मेशन जो है ये वाली कंफर्मेशन है, ठीक है। यहां जो है मेरा इंडिकेटर 90 के एरिया को टच हुआ। ये मूविंग एवरेज जो है बड़ा करके जरा लगाया गया है, ठीक है। मैं इसको जरा और जो है बड़ा करके दिखाता हूं आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों को ताकि नजर आए, ठीक है। बाद में मैं छोटा कर लूंगा इसको, ठीक है। यहां आपने देखना है, ठीक है। इसकी मुझे कंफर्मेशन मिल गई क्योंकि ये जो है ट्रेंड फाइंडर होते हैं यार, इनसे हमें ट्रेंड पता चल जाता है। लाइक के मैं आप लोगों को दिखाता हूं, M15 पे दिखाता हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस एरिया से बाय करते हैं, लाइक आप ये एरिया पकड़ लेते हैं और यहां से देख सकते हैं आप कितना बाय हुआ है। और ये जो है ब्रेकआउट लाइन है, ठीक है। दरमियान में ब्रेकआउट हुआ, पहले मार्केट नीचे वाली लाइन में थी, फिर बाद में मार्केट ऊपर वाली लाइन में चली गई, ठीक है। जब ऊपर वाली लाइन में चली गई तो क्या हुआ कि यहां से ब्रेकआउट भी हो गया, ठीक है। ब्रेकआउट होने के बाद
मार्केट जो है आप देख रहे हैं, आप लोगों के सामने ऊपर ऊपर वाली लाइन में मूवमेंट कर रही है, ठीक हो गया। तो यहां अब क्या होने वाला है, जैसे ही ब्रेकआउट होगा ना, तो नंबर 1 मार्केट जो है यहां से नीचे वाली लाइन में आ जाएगी, ठीक है, ऊपर वाला एरिया खाली हो जाएगा, ठीक है। जैसे अब ये नीचे वाला एरिया देख रहे हैं आप, ठीक है, ये खाली है। तो जैसे मार्केट सेल पोजीशन में आएगी, जैसा कि बाय पोजीशन में थी तो मार्केट ऊपर वाले लेयर में थी, अब जब सेल पोजीशन में आएगी तो मार्केट जो है नीचे वाली लेयर में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक हो गया। मैं आप लोगों को भी दिखा देता हूं लाइव, यहां आपने देखना है, मैं बड़ा टाइम फ्रेम जरा इसका M30 ले लेता हूं, ठीक है, जरा सही से नजर आएगा। अब ये देख रहे हैं ना, पहले मार्केट ऊपर वाली लेयर में थी, ब्रेकआउट हुआ है तो मार्केट नीचे वाली लेयर में आ गई, और ये देख रहे हो डब्ल्यू भी, छोटे छोटे डब्ल्यू भी बन रहे हैं। तो यहां आपको कितने वाज़ेह से नजर आ रहा है, आपको पता है, आपको मैंने एक ट्रेंड समझाया था, डब्ल्यू ट्रेंड, ठीक है। और यहां नीचे भी आप लोग जरा देखो डब्ल्यू ट्रेंड। डब्ल्यू ट्रेंड क्या होता है कि ये ऐसे होता है डब्ल्यू ट्रेंड, ये उसकी नेक लाइन आ जाती है तो वो क्या करता है, रीटेस्ट होकर बाय चला जाता है, ये टॉप हो जाते हैं, ठीक है। अब यहां भी ये देख लो, ये वाली चीज बिल्कुल सेम यही चीज बनी हुई है, ठीक है हो गया। ये इंडिकेटर का मैं फायदा बता रहा हूं अभी आप लोगों को, ठीक है। इस इंडिकेटर से हमें ट्रेंड इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब जरा मैं M15 पे लेके जाता हूं, M15 पे जरा देखिएगा कि मार्केट जो है डाउन आ रही है बिल्कुल। अब ये दरमियान में से यहां से उठी है, मे भी यहां से उठे और फिर नीचे आए और फिर नीचे वाली लेयर पे आ जाए, मतलब ब्रेकआउट कर जाएगी, ठीक हो गया। तो अभी अभी आप लोगों ने क्या करना, फॉर एग्जांपल अगर आपका अकाउंट है $10 का, $20 का, तो आपने किसी और पेयर पे ट्रेड नहीं लेना भाई, ठीक है। इसी पेयर पे रह के काम करेंगे इंशाल्लाह। ये ऐसा पेयर है कि आपके छोटे से छोटा अकाउंट भी बहुत इजीली ग्रो कर देता है। ग्रो कैसे करता है, अगर आप कंफर्मेशन के हिसाब से ट्रेड लोगे, एक एग्जैक्ट पॉइंट पे इंटर होगे और एग्जैक्ट पॉइंट पे आउट होगे, तो वो जो है यही चीजें आप लोगों के लिए बहुत प्रॉफिटेबल हो सकती हैं, ठीक हो गया। तो अभी आप लोग जरा गौर कीजिएगा, इंडिकेटर की तरफ मैं बाद में बताता हूं। इंडिकेटर को समझना जरूरी नहीं है, समझना ये जरूरी है कि प्रॉफिट कैसे लेना है यार। प्रॉफिट यहां मैंने मेरे चैनल पे पता नहीं कितने इंडिकेटर दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन बात वहां ही आ जाएगी कि प्रॉफिट लेने वाली ऐसी कौन सी ट्रिक्स हैं, ऐसे कौन से मेथड हैं। जी हाँ, यही चीजें आप लोगों को आज बताने जा रहा हूं, यही डिस्कस करने जा रहा हूं कि सबसे पहले आपने जो पेयर लेना है वो वोलेटिलिटी 71S का पेयर लेना है। इसके बाद आप यहां लॉट्स ज्यादा भी ले सकते हो, जैसा कि ये देख लो, छोटा सा अकाउंट है और देखो कितनी लॉट्स मैंने ली हैं, आप लोगों के सामने ली हैं, ठीक है। और लॉस भी देख लो और प्रॉफिट भी देख लो। यहां जो है प्रॉफिट रेशियो जो होती है वो थोड़ी कम होती है, लाइक कि अगर यहां मैं किसी और पेयर पे घुस जाता तो वहां मुझे ज्यादा प्रॉफिट होता, लेकिन नहीं, वहां मेरा अकाउंट वॉश होने का भी चांस बहुत ज्यादा हो जाना था। क्यों ज्यादा हो जाना था, जैसा कि अब इतना ये बाय गया था, तो मैं अगर किसी और पेयर पे ट्रेड लेता तो वो अकाउंट मेरा वॉश हो जाना था। अब ये देखो, अब ये 3 से 4 कैंडल बन गई हैं, 15 पे बनी है, सेल में बनी है, लेकिन मेरी प्रॉफिट रेशियो भी थोड़ी है, लेकिन मुझे टेंशन नहीं है, मेरा अकाउंट ऑलरेडी छोटा है ना। छोटे अकाउंट से छोटे प्रॉफिट की उम्मीद रखा करें यार। आप क्या करते हैं, छोटा अकाउंट होता है, बड़े प्रॉफिट की उम्मीद रखते हैं, तभी आप लोग अपना अकाउंट वॉश करवाते हैं, ठीक है। अब यहां मेरा जो टारगेट है ना वो फी ट्रेड से $1 का है। जैसे ही $1 होगा, एक होगा ना, तो मैं मार्केट से एग्जिट हो जाऊंगा। अब देखो मार्केट ने कितनी ज्यादा डाउन आ गई है, लेकिन अभी तक मेरी प्रॉफिट रेशियो जो है वो थोड़ी चल रही है। वो क्यों चल रही है, क्योंकि मेरा अकाउंट भी तो लो है ना। ये चीज देखा करें, अकाउंट के हिसाब से चला करें, अकाउंट के अकॉर्डिंग चला करें। आप लोगों के अकाउंट छोटे होते हैं, बड़े रिस्क की तरफ जाते हैं, तो फिर बड़ा रिस्क भी होता है, वॉश हो जाता है। आप क्या करते हो, स्टेप इंडेक्स पे एंट्री ले लेते हो, वोलेटिलिटी का किसी हाई पेयर पे एंट्री ले लेते हो, बूम क्रैश में फंस जाते हो, आपके अकाउंट वॉश हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी देखिएगा, अभी ये देखो, मैंने ऊपर एक बड़ी लॉट ली थी, देख रहे हो ना, ऊपर एक बड़ी लॉट ली थी सिर्फ और सिर्फ 45 की, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं, वो ऊपर देखिएगा, ये आप लोगों को नजर आ रही होगी, ठीक है, यहां, ठीक है। तो ये इसी का जो है, ये कैसे मैंने ली है, क्योंकि मार्केट जो है एग्जीक्यूशन में थी, ठीक है, एक इंप्लीमेंट के साथ जो है बाय गई है, और बाय जब गई है तो मेरा इंडिकेटर मैंने ऑलरेडी हर चीज सेट की हुई है। यहां देखो सेल नाउ था तो मैंने सेल कर दिया, मेरा जो सेल टीपी होगा ना वो 70 का एरिया है। जैसे 70 के एरिया को टच होगी, मैं अपना जो टीपी है वो कंफर्म कर लूंगा, ठीक हो गया। लाइव वीडियो चल रही है, ये याद रखिएगा। अब आप बूम एंड क्रैश पे इस पे काम कैसे करेंगे, बूम एंड क्रैश पे काम करने का भी तरीका आप लोगों को लाइव बताता हूं। अभी देखिएगा यार, कमाल हो गया। अब जरा मैं क्या करने वाला हूं, इस चार्ट को, पहले वाले चार्ट को जरा छोटा कर देता हूं, ठीक हो गया। इसको जरा जूम, फुल आपने जूम का ख्याल रखना है यार, जूम आपने हमेशा इन रखना है, इतना इन रखना है कि आप लोगों को नजर आए, ट्रेंड फाइंड कर पाए,
ठीक है, अब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, नंबर 1 किया हुआ, नंबर बहुत सी कंफर्मेशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं M1 आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। M1 देखो, M1 में आप लोगों के सामने ये देख रहे हो मार्केट इसी के दरमियान मूवमेंट कर रही है, देख रहे हो इसी के दरमियान। अब ये नीचे आएगा तो ये भी नीचे आ जाएगा, जैसे कि मैंने बताया गया है, जैसा कि मैंने बताया हुआ है। अब मार्केट पहले यहां से उठी है, अब देख लो कितना जबरदस्त प्रॉफिट आप गेन कर सकते हो, लाइव गेन कर सकते हो, ठीक हो गया। तो यहाँ आपने बूम एंड क्रैश पे काम करने के लिए M30 सेलेक्ट कर लेना है, पहले ट्रेंड देखना है, क्योंकि ट्रेंड देखना जरूरी है। आपने इसका जूम भी यहां रखना है और बहुत आगे नहीं लेके जाना, लाइक यहां नहीं करना, यहां बिल्कुल एंड पे घुसा देना इसको, ठीक है। अब ये देखो यहां से मैंने बाय नाउ लिखा हुआ था, आप बाय नाउ कर सकते हो, ठीक है। अब यहां बाय टीपी लिखा हुआ था, बाय टीपी पे आप एग्जिट हो सकते हो और वेट कर पाओगे एक नया रिजेक्शन का। नया रिजेक्शन कैसे होगा, अब ये देखो ब्रेकआउट हुआ है ना ये वाली लाइन का, मे बी कि ये वाली लाइन यहां से टच होके ऊपर निकल जाए, ठीक है। दो चीजें हैं ना यार, आपने इन्हीं चीजों का भी ख्याल रखना होता है, ठीक है। लाजमी नहीं कि सारा कुछ आपने इंडिकेटर पे छोड़ा हुआ होना, इंडिकेटर पे नहीं छोड़ना यार। वाह जबरदस्त हो गया, ठीक है। अब ये देख रहे हो मेरी फीड रेट का जो टारगेट है वो मैंने $1 का जो है वो लेना ही लेना है। मेरा जो अकाउंट है वो 50 तक मुझे पता है कि ये इजीली मैं पहुंचा लूंगा इंशाल्लाह, लाइव ही मैं पहुंचाऊंगा, ठीक हो गया। और मेरा एंट्री पॉइंट देखो कितना जबरदस्त एंट्री पॉइंट मुझे मिला, इस इंडिकेटर को देख के मुझे मिला। मे भी कि मुझे एंट्री ना मिलती तो लाइव मैंने एंट्री ले ली, ठीक है। अब मैं वुमेन क्रैश पे सॉरी था, अब क्रैश पे कोई भी पेयर ओपन कर लेते हैं, M30 ओपन कर लिया मैंने। फिर वाओ ये देख रहे हो ना भाई, बाय पहले आप ये वाला इंडिकेटर समझो, ठीक है। ये वाला इंडिकेटर देखो बाय था, बाय हुआ, लो जी बाय हुआ, मैंने बताया हुआ था ना ये वाली लाइन ब्रेकआउट कर देगी, ब्रेकआउट किया, ऊपर वाली लेयर में चली गई है मार्केट, ऊपर वाली चली गई है लेयर में मार्केट। तो अब यहां देखना है, अब यहां इसने ना इस लाइन को ब्रेकआउट कर दिया, अब मार्केट जो है क्रैश जो है सेल होने वाला है, स्पाइक्स की बौछार आने वाली है, जी हाँ। लेकिन मैं अभी नहीं घुसूंगा भाई, अकाउंट छोटा है, अकाउंट के अकॉर्डिंग चलता हूं मैं, बेतुकी ट्रेड और बेतुकी ट्रेडिंग नहीं करता, ठीक हो गया। अभी ये देख लो भाई रियल अकाउंट ही होता है, मैं हर अकाउंट पर ना मतलब जितनी वीडियोस होती हैं बहुत कम ही है जो डेमो पे होती हैं, ज्यादा रियल वर्किंग में लाइव आप लोगों को करके दिखाता हूँ। आप पूरी यूट्यूब छान मारे, आपको कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेंगे जो लाइव ट्रेडिंग करके आप लोगों को बताते हैं या दिखाते हैं। यहां मेरी हर वीडियो लाइव ट्रेडिंग की होती है, लॉस भी आप लोगों के सामने चल रहा होता है और प्रॉफिट भी आप लोगों के सामने चल रहा होता है, और मैं आप लोगों को अपनी हिस्ट्री तक दिखाता हूं। हालांकि कोई ऐसा ट्रेडर नहीं है जो अपनी हिस्ट्री दिखाता है कि मैं इतना कमाता हूं, इतने डॉलर्स का प्रॉफिट, ये वो सारा, लेकिन मैं अपनी ऑडियंस के साथ, अपने मेंबर्स के साथ सब कुछ शेयर कर रहा होता हूं, ठीक हो गया। तो इंडिकेटर की सेटिंग मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ लग गई होगी, ना भी लगे तो मुझे आप बता दीजिएगा, मैं अगेन इस पे वीडियो बना दूंगा, ठीक हो गया, अगेन मैं वीडियो बना दूंगा। तो यहां आपने पहला इंडिकेटर ये भी समझ लिया, ठीक है। यहां मार्केट नीचे थी और यहां पे नीचे थी, बाय हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ये वाली लाइन ब्रेकआउट की है तो मार्केट ऊपर वाली लेयर में चलना शुरू हो गई है, ठीक है। तो जैसे ये 90 के एरिया को टच होगा, ये भी 85 के एरिया को टच होगा, मेरा सेल ना हुआ है तो वो भी आ जाएगा, ठीक हो गया। ये इंडिकेटर, अब नीचे वाला इंडिकेटर, ये वाला इंडिकेटर आपने समझना है, ठीक हो गया। अब यहां आपने देखना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको समझ नहीं लगती, यहां से समझ नहीं लगती, यहां से भी नहीं लगती, तो यहां से आपको इजीली समझ लग जाएगी। नंबर 1 ग्रीन लाइन नीचे है, ठीक है, ये वाली लाइन जो है रेड लाइन ऊपर है, ठीक है। तो यहां व्हाइट जो लाइन है ना ये दरमियान में है, देख रहे हो ना, तो इसका क्या मतलब है, ये बाय पोजीशन में है। क्या मतलब है, बाय पोजीशन में है, क्योंकि ये वाली लाइन जो है नीचे है, इसने यहां देख रहे हो क्रॉस कर दिया, ये देखो क्रॉस किया हुआ है, तो मैंने यहां एक बाय नाउ भी लिखा हुआ है, ठीक हो गया, बाय नाउ। अब यहां देखो, यहां देखना, थोड़ा सा जूम है आउट कर देता हूं, ठीक है, यहां देखना है बाय। अब ये बाय तो था, ये सेल क्यों हुआ है, नंबर 1 ये देखना है आपने, ठीक है। एक क्रॉस हुआ, क्रॉस होने के बाद यहां मैंने सेल नाउ लिखा हुआ था, आपने सेल की ट्रेड ले लेनी है, ठीक है, छोटी ट्रेड लेनी है, ठीक है। और छोटी ट्रेड लेने के बाद यहां आप देखिएगा, ठीक है, तो मार्केट जो है अभी इनके दरमियान मूवमेंट करना शुरू कर देती है, ठीक हो गया, इनके दरमियान अब मूवमेंट करना शुरू कर दी। अब देखिएगा, अब यहां देखिएगा एक क्रॉस था, फिर अगेन पहले ग्रीन लाइन ऊपर थी, अब ग्रीन लाइन नीचे से उठ रही है, और जो रेड लाइन है ये ऊपर से उठ रही है, ठीक है। अब अगेन जो है बाय नाउ के एरिया को टच हुआ और मार्केट आप लोगों के सामने अब सेल नाउ की पोजीशन में आ चुकी है। तो आप यहां से एक आध ट्रेड जो है सेल नाउ पे
कर सकते हैं, इजिली आप कर सकते हैं और इजिली अपना प्रॉफिट जो है गेन कर सकते हैं। जी हाँ, जैसा कि मेरा अभी लाइव अकाउंट आप लोगों के सामने चल रहा है, ठीक हो गया। अब मैं अपने लाइव अकाउंट की आप लोगों को बता देता हूँ मैंने बाय क्यों सेल क्यों किया है। नंबर वन, मैंने ये देखा कि ये देख रही हो ना वाइट जो है एरिया इसको क्रॉस करने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है बाय हो चुका है, ठीक है। जब बाय हो जाती है तो यहाँ से ब्रेकआउट करके ये डाउन आ सकता है, ये थोड़ी देर के लिए फ्लैक्चुएट करेगा, मेरे वो ऊपर तक जाएगा, ट्रेड में फिर घुसेगा, लेकिन मुझे पता है कि ये कंफर्मेशन के हिसाब से मेरा जो है ये सेल टीपी तक आएगा ही आएगा और इंशाल्लाह ये आप लोगों के सामने ही आएगा, ठीक हो गया। ये भी चीज़ मैंने आप लोगों को गाइड कर दी है, ठीक हो गया। अब इसकी सेटिंग की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये देख लो आप, इसका आपने H1 भी देख लेना है। H1 जरा देखिएगा, H1 में बिल्कुल ये ऊपर मैंने ऊपर ट्रेड ले रखी है, बिल्कुल सेलिंग पोजीशन में ट्रेड ले रखी है, ठीक है। आप लोग भी ऐसे ट्रेड ले सकते हैं। अब बारी आ गई है इस इंडिकेटर की सेटिंग की, ठीक है। समझ आपको लग गई होगी, सेटिंग देखनी है, सेटिंग बिल्कुल आपने एग्जैक्ट लगानी है। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि चार्ट का कलर जो है वो आपने रेड रखना है, ठीक है, सॉरी ब्लैक, ब्लैक रखना है, ठीक हो गया। ब्लैक रखने के बाद आप लोगों के सामने ऐसा चार्ट ओपन हो जाएगा, तो आप लोगों के लिए ट्रेड करना इजी रहेगा। और ये जो इंडिकेटर है ये बिल्कुल ब्लैक जो है बैकग्राउंड पे बहुत जबरदस्त वर्क कर रहा है, क्योंकि हर चीज नजर आ रही है, ठीक है। लाइनें नजर आ रही हैं, ट्रेंड नजर आ रहा है, फाइंड नजर आ रहा है, सारा कुछ नजर आ रहा है, ठीक है। मे बी के व्हाइट में थोड़ा सा इरिटेशन हो, इसलिए मैं व्हाइट कलर से व्हाइट रखता हूँ, ठीक है। व्हाइट में ये होता है कि कुछ इंडिकेटर वगैरह वहां सही से काम नहीं करते, नजर नहीं आते, ठीक हो गया। तो यहाँ आप इंडिकेटर की सेटिंग की तरफ चलते हैं। नंबर वन, एक ब्लिंजर बैंड आपने लगा लेना है, ठीक है। ब्लिंजर बैंड जो है 50 का है, डेविएशन 2.000 है, शिफ्ट 0 अप्लाई टू क्लोज, स्टाइल 4 पिक्सल, लेवल्स, और बस। नंबर टू, इंडिकेटर विंडो 2 आपके सामने इंडिकेटर विंडो 2 आ जाएगी। जब आप मेन चार्ट पे जाके RSI सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंडिकेटर विंडो 1 आ जाएगा। इंडिकेटर विंडो 1 में RSI है, पीरियड 14 का है, क्लोज है, 4 पिक्सल है, कलर ब्लैक है, और लेवल्स आप लोग देख ले 9, 90, 10, 50, ये 3 लेवल आप लोगों ने रख लेने हैं, ठीक हो गया। इसके बाद वॉल्यूम में आपने टिक रखना है, लाइन वेट तो आपने 1 पिक्सल रखनी है, और वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन जो है सेम कलर रख देना है, ठीक है। आगे है ब्लिंजर बैंड में आगे ब्लिंजर बैंड में पीरियड 10 है, डेविएशन 1.000, शिफ्ट 0 अप्लाई टू क्लोज, स्टाइल 4 पिक्सल, कलर आपने यही रखना है, और ये चीज आपने बिल्कुल सेम टू सेम देनी है। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, नेक्स्ट -0.1, -0.2, -0.3, -0.4, -0.5, कलर आप अपनी मर्जी का भी रख सकते हैं यहाँ, ठीक हो गया। अब यहाँ ये वाले इंडिकेटर की सेटिंग में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये आपने जरा गौर से देखनी, क्योंकि यहाँ मूविंग एवरेज जो है ज्यादा लगे हुए हैं, ठीक है ना। मूविंग एवरेज जो है ज्यादा लगे हुए। नंबर वन, RSI आपने बिल्कुल सेम ऐसा ही रखना है। पीरियड 14 अप्लाई टू क्लोज, स्टाइल 4 पिक्सल, आपने ये देख लीजिएगा। सेल 85 पे सेल नाउ, 70 पे सेल टीपी, 50 पे बिग टीपी है, 30 पे बाय ट्रेड की टीपी है, और 15 पे बाय है, ठीक है। तो यहां आपने मूविंग एवरेज का ख्याल रखना है। मूविंग एवरेज की मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में भी लिखने की, ठीक है। नंबर वन 31, ठीक है, शिफ्ट सेम रखनी है। 31 to 35 शिफ्ट सेम, कलर सेम। 31, 32 शिफ्ट सेम, कलर सेम। 34, 33, 34, 35 सेम पोजीशन रखनी है। इसके बाद 2, 3, 4, 5, अब 46 to 50, नंबर वन जो था, नंबर वन 31 to 35, कलर सेम, शिफ्ट -38। 46 to 50, 46 to 50 समझना है बात को। 46 से 50 जो चार्ट्स होंगे उनकी शिफ्ट 1 होगी, कलर सेम, कलर ग्रीन होगा। 46, 47, राइट, 50, 47, 48, 49, 50 डन हो गया, ठीक है। 50 में दिखा देता हूं आप, 49, 49 और 50, 47, 46, 48, 49,
50, कलर ग्रीन, शिफ्ट 1। आगे लास्ट 1 2 3 4 5, लास्ट 5, सॉरी लास्ट 4, 1 2 3 4, लास्ट 4, पीरियड 5, शिफ्ट 0, मेथड सिंपल, कलर वाइट। ठीक है, कलर आपने वाइट रखना है। अगर इंडिकेटर की समझ नहीं आती आप लोगों ने मैसेज कर देना है, मैं आप लोगों को अगेन बता दूंगा सारी। ठीक है, 5 9, 5 9 कलर वाइट। ठीक है, कलर आपने वाइट रखना है इनका। ठीक हो गया, पीरियड 9 है, मेथड वही है, और एट द एंड लास्ट वाला जो है 11, 5 9 11 वाइट कलर, शिफ्ट 0। ठीक हो गया, मैं सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, लेकिन आपने कोशिश करनी है यहां से ही समझना इंडिकेटर को। ठीक हो गया, जब आप ये लगा लेंगे तो आपके पास ऐसा चार्ट शो हो जाएगा। ठीक हो गया, ये मैंने आपको बताया था कि ये आपको मैं M5 पे दिखाता हूं। देख रहे हो M5 पे क्या हुआ कि यहां तक आ गया, यहां से एग्जिट था, यहां तक आ गया। अब मैं M5 के अकॉर्डिंग M15 के अकॉर्डिंग अगर चलता हूं ना, तो ब्रेकआउट हो चुका है। जी हाँ, ब्रेकआउट हो चुका है। एग्जैक्ट पॉइंट मेरे जो है 15 से $50 इजिली मैंने गेन कर लिया है। जी हाँ, अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं बताऊं मैं क्या करने वाला हूं। मैं जो है ये वाली ट्रेड फिलहाल के लिए क्लोज करने वाला हूं। अपनी जो ऊपर वाली ट्रेड है इनको मैं क्लोज करने वाला हूं, और एक ऊपर वाली जो ऊपर ऊपर लोट मैंने लगा रखी है उसको मैं होल्ड रखूंगा। ठीक है, यहां मैं अपनी सारी ट्रेड क्लोज करता हूं। ठीक है, क्लोज हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं क्लोज। यहाँ मैंने जो है सारी ट्रेड ऊपर वाली। ठीक है ना, यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर निकलेगी क्योंकि ये सपोर्ट है, मार्केट एक सपोर्ट पे खड़ी है। ठीक है, यहाँ मैं देख लूँ कि कितना ऊपर, हाँ ये ऊपर ठीक है यार। ठीक है, ऊपर ज़्यादा इसकी 1 2 3 दो लॉट्स को और उड़ा दूँ ना ज़रा, मैं रीट्रेड भी कर लूँगा ना, थोड़ा सा ऊपर जाएगा अगेन मैं ट्रेड ले लूँगा। ठीक है, अब ठीक है, अब ये जो है ना मैं इनको होल्ड भी रख सकता हूँ, और मैं होल्ड रखूंगा क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो मैंने पूरा करना है, और हर हाल में मैंने इसको $100 पे लेके जाना है। ठीक है, ये इंडिकेटर है, ये इसकी सेटिंग है। जबरदस्त काम आप लोगों के सामने ट्रेड लिया, आप लोगों के सामने मैंने वर्क करके दिखाया। अब मैं बताऊं मैंने क्यों एग्जिट किया। यहाँ एक सपोर्ट है, ठीक है ना, तो यहाँ से सपोर्ट ब्रेकआउट तो हो चुका है, लेकिन मुझे M5 पे भी ब्रेकआउट चाहिए, मुझे सारे चार्ट पे ब्रेकआउट चाहिए। ये नहीं है कि एक चार्ट पे ब्रेकआउट हो गया तो हो गया, सब चार्ट पे आप लोगों ने देखना है, क्योंकि ये मेरा टिपी तक भी जो है एरिया पहुंच चुका था। तो ये जो ट्रेड है, बाकी ट्रेड मेरी होल्ड रहेंगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर किसी को समझ नहीं आता तो वो हमारे टेलीग्राम से मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक हो गया।